कौसर बस सारे अंश सम्मत सब ही के आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी गावत संतन शंभु भवानी अनुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ष बखाने आग भुषुंड गरुड़ के कलिमल हरणि विषय रस फीकी कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग शिकार मोती जुगती की सुभग शिकार मोती जुगती की दलन रोग भव मूरियमी के मात सब विधि तुलसी के आरती श्री रामायण जी की आरती श्री आरती श्री आरती श्री रामायण जी की। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। ओम आराधिक्यम जलेन शीतलीकरणम् ओम देवः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मंत्र पुष्पांजलिं पुष्पै देवाभिवंदनम्। सभी लोग अभी खड़े रहें, पुष्पांजलि तत्पश्चात फिर अपने आसन को ग्रहण करें। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचंत्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम गण अंबिकायै च विद्महे कर्म सिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की, रामेश्वर धाम की, पूज्य व्यास जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, दरवा सरकार की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। इस यात्रा का आज 10वां दिन कि रात्रि काल की बेला में हमें कहीं आज ये जाकर के भगवान भोलेनाथ के इस पावन तीर्थ नगरी चारों धाम में से एक रामेश्वर धाम, बड़ा ही सौभाग्य हमारा कि ये हमें आज लगातार 9 दिन से चलते चलते आज जाकर के विश्राम में मिला है ना। तो ये विश्राम दिवस जपहु जाय शंकर सतनामा होइहे हृदय तुरत विश्रामा। अब यहाँ पर बैठ करके इधर उधर की बातें ना करें, शांति से पूर्वक जो भी यहाँ पर
पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से हमें भगवान शिव की चरित अमृत कथाएं श्रवण करने को प्राप्त हो, उसको अपने अंदर उतार करके उस ज्ञान की गंगा में गोता लगा करके अपने जीवन को सफल बनाएं। आज के इस राम कथा के ज्ञान की गंगा की जो यात्रा है वो प्रथम दिवस, एक दिन अपन पीछे चल रहे हैं, लेकिन जो प्रभु की मर्जी, ठीक है वो भी सही तो ये भी सही, जैसे उनकी मर्जी उसी में ही है। आप सभी भक्तों से निवेदन कृपया शांति का परिचय बना करके रखें। आज की प्रथम दिवस के पूज्य महाराज जी के श्री चरण कमलों में निवेदन करूंगा कि आज के जो प्रथम दिवस के जो भगवान की कथा है वो आप हम सभी भक्तों को अनुग्रहित करें। पूज्य व्यास जी। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। जय सिया राम, श्री सीताराम। बेस प्राइस पे भी डाल दीजिए हल्का। जय सिया राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री चंद्राभ्यां नमः। श्री हरि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुश्च प्रणमामि पुनः पुनः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम्।
चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके वाले बालविदुर्गले सगरलम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरधिपः सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् श्रीशङ्करः पातु माम् अतुलितबलधामम् स्वर्णशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुवेक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न यनेक नासहि विघ्न यनेक। वंदो तुलसी के चरण जिनकी नेऊं जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करे हूँ
गुरुदेव की नाई, कृपा करे हो गुरुदेव की नाई। आइए हम सब मिलकर सम्मिलित स्वर से देवाधिदेव महादेव भूत भावन भगवान शिव की स्तुति एक साथ करते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपं, नमामि समीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम्। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान मोदितमीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं। नमामि समीशान निर्वाण रूपं, नमामि ईशान निर्वाण रूपं, तुषाराद संकाश गौरं गभीरं, मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं, पुरणमौलिकल्लोलिनी चारुगंगा, लसन भार वाले कंठे भुजंगा। नमामि समीशान निर्वाण चलते कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं, मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालां, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। नमामि समीशान निर्वाण रूपम्। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशं, त्रयासूर्यनिर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानीं गतिं भावगम्।
कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह आपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नमामि समीशान देवाणि रूपम् उमानाथ पादार बिंदम भजन्ति लोके पर्यवाहनानां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि जोगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोद्घातव्यमानं प्रभो पायापन् नमामि शम्भो प्रभो पायापन् नमामि शम्भो प्रभो पायापन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरदोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते तेषां शम्भो प्रसीदते। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु परात्पर परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर भगवान श्री सीताराम जी महाराज भगवत कथा रसरसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज देवाधिदेव महादेव भूत भावन श्री रामेश्वरनाथ भगवान प्रातस्मरणीय परम वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान उपस्थित श्रोतावृंद भक्तिमती माताएं, हम सब अतिशय सौभाग्यशाली हैं। यह सौभाग्य हम सबको प्राप्त होते ही रहता है। श्री दंद्रउआ सरकार की सत प्रेरणा से श्री नाथूराम जी मिश्रा के सतत प्रयास से निरंतर कहीं न कहीं किसी न किसी तीर्थ में भगवत कथा का आयोजन होता है और इस कथा के आयोजन में केवल एक ही लक्ष्य रहता है कि किसी धाम में अधिक से अधिक समय व्यतीत किया जाए। मई महीने में 2023 के मई महीने में
ग्वालियर से यात्रा प्रारंभ हुई थी और श्री अयोध्या होते हुए नेपाल काठमांडू स्थित श्री पशुपतिनाथ भगवान के चरणों में बैठकर वहां भी 7 दिवसीय भगवान श्री राम की कथा भगवान पशुपतिनाथ को सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ था। और वहीं भाई भोलेनाथ की ही प्रेरणा से श्री नाथूराम जी मिश्रा और जितने भी यात्रा के सदस्य हैं ये सब भगवत प्रेमी हैं, भगवान की कथा के प्रेमी हैं। वही इच्छा हुई और चर्चा चली कि आगामी यात्रा कहाँ हो। तो यात्रा का कोई निर्धारण तो था नहीं, पर भोलेनाथ ने ही हृदय में बैठकर प्रेरणा प्रदान किया कि अभी तुम मेरा ही दर्शन करो। और काठमांडू भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में बैठकर इच्छा हुई, तिथि निर्धारित नहीं हुई थी, पर वहां से लौटने के बाद तिथि निर्धारित हो गई कि आगामी यात्रा पूरे दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं उन सब का दर्शन भी करेंगे और भगवान श्री रामेश्वरम के नाथ के चरणों में श्री रामेश्वर धाम में बैठकर भगवान शिव के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की वहां कथा भी हो। तो वह कथा का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। और वैसे तो सभी यजमान हैं, जितने भी हैं, ग्वालियर से श्री नाथूराम जी मिश्रा सपत्नीक, दिल्ली से श्रीमती आशा तिवारी जी, भोपाल से श्री मती मधु तिवारी, और इस बार इस कथा के मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है। भाई देखो, हमारे यहाँ कहावत है, दिल्ली है दिल वालों का और बम्बई है पैसों वालों का। अच्छा, पैसे हो और मन में श्रद्धा न हो तो बहुत एक से एक धनाढ्य हैं। और बम्बई माया नगरी है, वहाँ माया चकाचौंध की दुनिया है। अनाप शनाप तो लाखों खर्च करने वाले हैं, पर भगवान के लिए खर्च करने वाला कोई कोई ही होता है। पशुपतिनाथ भगवान के चरणों में ही बैठकर बंबई से जो मुख्य यजमान इस बार जिन्हें बनने का सौभाग्य मिला है, श्रीमती रमा देवी शर्मा और इनके पति स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद जी शर्मा, वो जहाँ कहीं भी होंगे, अरे कहाँ होंगे, होंगे कहाँ, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, इन पूछो कि मरकर कहाँ जाएगा। जो भगवान के नाम को लेकर के मर जाता है वह कहीं और नहीं जाता, वह तर जाता है। और तरे भी क्यों ना, निरंतर जिनकी ऐसी इच्छा रहती है। और मैं जब से देख रहा हूँ, जुड़ा हूँ इस परिवार से, तब से श्रीमती रमा देवी जी इस कथा यात्रा में निरंतर सबसे पहले आती है और यात्रा पूरी करके फिर अपने घर को जाती है। तो अतिशय सौभाग्यशाली हैं। और इसके लिए हम देवाधिदेव महादेव श्री रामेश्वर धाम में बैठकर भगवान श्री रामेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि इसी प्रकार की आयोजन हो और सब परिवार ही है अपना, और इनके पूरे परिवार, इनकी पूज्य स्वर्गीय पतिदेव या जहाँ भी होंगे वह सूक्ष्म रूप से आज अपनी सहधर्मणी को देखकर प्रसन्न होते होंगे। कहते हैं ना, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेना। वास्तव में वह कुल्य धन है, धन्य है, वह परिवार धन्य है,
वह देश धन्य है जो भगवान के लिए कार्य करता है, आत्म कल्याण के लिए कार्य करता है। तो हम सब अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए, यात्रा ग्वालियर से प्रारंभ हुई, तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी संगम में स्नान करके भगवान वेणी माधव, अक्षय वट, इन सभी स्थानों का दर्शन करके आज यात्रा लगभग 10 दिन पूर्ण हो गए। तीर्थराज प्रयाग का सर्वप्रथम त्रिवेणी संगम में स्नान हुआ, उसके बाद कहाँ यात्रा आई? हाँ, श्री दंदरुआ डॉक्टर हनुमान जी महाराज के यहाँ से, हाँ, ग्वालियर से यात्रा प्रारंभ हुई और सर्वप्रथम यात्रा के क्रम में दंदरुआ श्री डॉक्टर हनुमान जी महाराज का दर्शन हुआ। और हो भी क्यों ना, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जब तक श्री हनुमंत लाल जी महाराज कृपा नहीं करते तब तक उस जीव को श्री राम दरबार में प्रवेश ही नहीं होता। वह भगवान श्री राम के दरबार में जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? कि हनुमान जी महाराज जैसे पहरेदार बैठे हैं, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो हनुमान जी की ही कृपा से यात्रा प्रारंभ हुई और महाराज तीर्थराज प्रयाग, उसके बाद सीधे गंगा सागर में स्नान करके फिर कलकत्ते वाली काली जी का दर्शन करके, उसके बाद सीधे जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके फिर अन्नावरम और श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, 12 ज्योतिर्लिंग में श्रीशैलम मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन करके और सीधे कहाँ यात्रा आ गई? तो श्री तिरुपति बालाजी, हाँ बीच में देख लो, तिरुपति बालाजी का दर्शन हुआ और उसके बाद सीधे श्री रामेश्वरम धाम में यह यात्रा आ गई। और यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कथा पूरी नहीं होगी। तो कथा तो वैसे कल से ही होना था, 18 तारीख से 24 तारीख तक, लेकिन हम लोगों की कथा मस्ती की कथा है। अपने श्रोता अपने वक्ता, तो कोई जरूरी नहीं, जब तक भगवान की मर्जी होगी कोई जरूरी नहीं है कि 7 दिन ही कथा हो, कोई जरूरी नहीं 9 दिन ही कथा हो, कोई जरूरी नहीं मन लग जाए, भोलेनाथ की इच्छा है तो ज़्यादा भी और अधिक भी कथा बढ़ सकती है। और फिर यात्रा है और यात्रा में तो कथा नित्य ही चल रही है, जहाँ जाते हैं प्रयास होता है वहाँ की महिमा सुनी जाए। तो कथा तो हम लोग की चल रही है और चलती ही रहेगी। कब तक? बोले जब तक हमारे शरीर में श्वास है ये यात्रा रुकेगी ही नहीं, यात्रा चलती ही रहेगी। तो हम सब अतिशय सौभाग्यशाली हैं। तमिलनाडु में जो रामेश्वरम धाम है, ये 4 धाम में एक धाम है और महाराज 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग भी है। तो हम लोग को स्थान भी बड़ा उत्तम मिला है। दक्षिण भाग में महोदधि, समुद्र, सागर और भगवान के पूर्वी यानी मुख्य गेट पे और दोनों समुद्र और भगवान शिव के गोद में बैठ करके हम सब भगवान शिव के द्वारा ही रचित श्री रामचरितमानस के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कहते ना, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भगवान की कथा अपने पुरुषार्थ से नहीं प्राप्त होती है, भगवान की कथा तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। बहुत लोग प्रयास करते पर उन्हें सफलता नहीं मिलती, और यदि भगवान कृपा कर दे तो हजारों मील दूर चल करके आते हैं और कथा बैठ करके श्रवण करते हैं। तो हम लोग कहाँ बैठे हैं? बोले श्री रामेश्वरम धाम में। रामेश्वरम का मतलब
रामस्य ईश्वरः, जो भगवान श्री राम के ईश्वर हैं अथवा जिनके ईश्वर भगवान श्री राम हैं, ऐसे श्री रामेश्वरम धाम में हम लोग बैठे हैं। महाराज यहाँ तो एक क्षण बैठना अमूल्य होता है, इसीलिए और केवल कथा ही नहीं, यहाँ 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण होगा। और हम लोग घर से आए हैं, क्यों आए हैं? घर इधर उधर की बात करने के लिए? इधर उधर की बात करने के लिए तो घर ही पर्याप्त है। घर, पुत्र, परिवार, इन सब को छोड़ करके आए हैं अधिकस्य अधिकम फलम। कहते ना, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियार, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कहते हैं एक घड़ी यदि सत्संग मिल जाए, एक घड़ी ना मिले तो आधी घड़ी मिल जाए, और आधी घड़ी भी ना मिले उससे भी क्षणार्ध, आधी क्षण से भी आधी समय मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। और एक शिव जी की पूजा करने की कितनी महिमा है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। और यहाँ 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे तो अच्छा बाजार से खरीद के लाना है? बोले नहीं, यहाँ तो मिट्टी भी ग्वालियर से चल करके लाई गई है, अपने ही प्रदेश से मिट्टी भी लाई गई है। और पार्थिव निर्माण करने के लिए कोई दूसरे लोग नहीं है। अब यहाँ काम भी क्या है, भोजन बनाने वाले रसोईया, इतना उत्तम प्रबंध नहीं मिलता है। सर्व सुविधा युक्त ये यात्रा होती है, कहीं किसी को किसी प्रकार से परेशानी नहीं होती है, जहाँ तक हम अनुभव कर रहे हैं। और महाराज अब करना क्या है? थोड़ा कम खाएंगे तो रात्रि को नींद कम आएगी। कहते हैं ना, भक्ति के भी 5 बाधक हैं, और निद्रा भी यदि ठास भोजन तो चाप निद्रा। इसलिए अल्पाहार कम खाएंगे। और अभी आज कथा की पहली दिन है तो आज कुछ विलंब भी हुआ और हम लोग लेट से आए भी, और उस पर देवराज इंद्र की कृपा भी हो रही है तो उससे भी कुछ व्यवधान होता है। पर रुके न तू, थके न तू, पर रुकना नहीं है और थकना भी नहीं है। अभी तो थोड़ी देर कथा महात्मा चर्चा करके उसके बाद कथा विश्राम होगी, उसके बाद भोजन करेंगे और सो नहीं जाएंगे। पूजी पार्थिव, पार्थिव अभी मिट्टी आ गई, आई तो है, सुबह ही आ गई थी, मिट्टी को भिगा दिया भी गया था। अब भोजन करके और कल प्रातः काल की पूजन के लिए बैठ करके थोड़ी देर शिव चर्चा करते हुए, शिव नाम उच्चारण करते हुए और शिवलिंग का निर्माण करेंगे, ताकि यह कथा का क्रम भी समय से चले और पूजन भी समय से हो। इसके लिए थोड़ा श्रम करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा, है? और फिर कोई बात नहीं, 7 दिन के बाद तो फिर अपना ही दिन है, फिर घर में सो लेना थोड़ा ज़्यादा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो हम सब रामेश्वरम धाम में बैठे हैं, तो आइए, रामेश्वरम धाम की बड़ी महिमा है। अब कितनी महिमा है रामेश्वरम धाम की, तो गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस के लंका कांड के प्रारंभ में रामेश्वरम की महिमा का गायन करते हैं। तो आइए हम सब भी चौपाई के माध्यम से श्री रामेश्वरम धाम का स्मरण करें और भूत भावन भोलेनाथ के नाम का संकीर्तन करके और थोड़ी सी मंगलाचरण करके अपनी वाणी को विश्राम देंगे, विश्राम करेंगे। भगवान श्री राम अपनी मां कैकेयी और महाराज दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दिया था कि देवी आपकी जो इच्छा हो आप मुझसे वरदान मांग लो। तो कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे। पहला वरदान, मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो और श्री राम वन को जाएं,
तो अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए भगवान श्री राम वन में आते हैं। और जैसे ही दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं तो महाराज रावण की बहन जिसका नाम शूर्पणखा था, शूर्पणखा ने श्री राम की सुंदरता को देखा तो श्री राम को प्राप्त करने की इच्छा हो गई और श्री राम से प्रस्ताव रखती है। जब प्रसंग आएगा तो कथा विस्तार से हम लोग सुनेंगे। और उसी बीच भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण शीघ्रता पूर्वक इसके नाक कान काट लिए जाएं। रावण के पास जाती है शूर्पणखा और रावण खरदूषण को भेजता है। पहले खरदूषण श्री राम के सामने आकर कहता है कि तुम अपनी पत्नी को दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। भगवान एक क्षण में ही उसका संहार करते हैं। वह विलाप करती हुई रावण के पास जाती है। रावण विचार करता है कि पूर्ण परात्पर परब्रह्म परमात्मा का अवतार हो चुका है, मैं जा करके उनसे हठात वैर करूंगा और अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। और मारीच की सहायता से रावण सीता जी को हरण कर लेता है, जानकी जी का हरण कर लेता है। भगवान श्री राम विलाप करते हैं, सुग्रीव से मित्रता होती है और वानरी सेना की सहायता से गिद्धराज जटायु ने कहा था कि लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, भगवान श्री राम समुद्र के तट पर आ जाते हैं। अब शिव महापुराण में बड़ी सुंदर कथा है, श्री रामेश्वरम धाम की स्थापना कैसे हुई, ये रामेश्वरम क्यों कहलाए, तो गोस्वामी जी बड़ा सुंदर संकेत करते हैं। अब भगवान राम समुद्र के तट पर आ गए। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान श्री राम को बड़ी जोर से प्यास लगी तो लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मुझे प्यास लगी है, पानी ले आओ। लक्ष्मण जी पानी लेकर के आए तो भगवान श्री राम पानी को पीना ही चाहते थे। उन्हें स्मरण आ गया कि आज मैंने अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव को भोग नहीं लगाया। देखो ये कथाएं जो है ना केवल सुनने के लिए नहीं है, कथा सुनकर के आचरण करने के लिए। भगवान श्री राम, इसलिए हमारे यहाँ संतों में परंपरा है, आप जो खाओ वह भगवान को दिखा करके खाओ। भगवान तो खा तो नहीं लेते, खाते। घर में आप दूध रखते हो, हाँ? अनेक प्रकार के मेवा मिष्ठान रखते हो। अच्छा, गिन करके रोटी भी रखी जाती है, 4 रोटी रखते भोग लगाने के लिए। अच्छा, भगवान को जब भोग लगाते हैं, तुलसी छोड़ते हैं तो एक भी रोटी कम होता है? नहीं होता है ना। तो फिर हम भगवान को दिखा करके तुलसी दल छोड़ करके खाए तो उसमें हर्ज क्या है, हाँ? तुलसी ना हो तो तुलसी की माला होती है, हमारे संतों में परंपरा है। और मान लिया जाए माला भी ना हो तो गले में तुलसी होती है। इसलिए वैष्णव बिना तुलसी के रहते नहीं है। तो जो भी दिखाएं वह भगवान को भोग लगा करके और फिर पान करें, फिर उसको ग्रहण करें तो वह प्रसाद हो जाएगा। और यदि कोई अन्न में दोष भी होता है तो वह प्रसाद उस दोष को समाप्त कर देता है। भगवान राम जल पीना ही चाहते थे, उन्हें याद आई कि आज तो हमने अपने आराध्य भगवान शिव को भोग लगाया ही नहीं। तो भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। उसी समय भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और कहते वरम ब्रूहि, मुझसे वरदान मांगे। तो भगवान राम कहते हैं, हे प्रभु, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं भी आपका सेवक हूँ और रावण भी आपका सेवक है। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है। कितना बड़ा भक्त है? तो रावण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने मस्तक को 1 बार नहीं 9 बार काटता है। इतना बड़ा कोई भक्त होगा? अरे संसार के भक्त तो फूल चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, भांग धतूरा चढ़ाता है, पर रावण भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था
कि रावण ने विचार किया कि संसार के लोग जल चढ़ाते हैं, मैं अपने मस्तक रूपी पुष्प को शिव के चरणों में समर्पित कर दूंगा। इतना बड़ा भक्त था। 9 बार सिर को काटा, भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। 10वीं बार खड़ग उठाया सिर काटने के लिए, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। कहा वरदान मांगो। तो उसने वरदान मांगा, बहुत प्रकार की वरदान मांगा। मुझे अमर कर दो। बोले मैं अमर तो हो नहीं सकते, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, जो जन्म लिया है वह तो जाएगा ही। तो इतना बड़ा भक्त रावण था। भगवान श्री राम के सन्मुख शिव जी प्रसन्न हो गए। तो श्री राम कहते हैं, शिव महापुराण में लिखा है, श्री राम उवाच स्वामिन् शंभो महादेव सर्वदा भक्तवत्सलः। हे स्वामिन्, हे भक्तवत्सल, पाहि मां शरणापन्नं त्वभक्तं दीनमानसं। हे प्रभु, हे महादेव, मैं आपके शरण में हूं। तो क्या चाहते हो? तो राम जी कहते हैं, मैं आपसे विजय श्री का आशीर्वाद चाहता हूं, और मैं यह भी चाहता हूं कि आप मेरे पक्षधर बन जाओ। भाई होता ही है? यदि हमारे परिचय का कोई बड़े पद पर व्यक्ति बैठा हो तो हम जाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई साहब, आप हमारी ओर से हमारा पक्ष लेकर के हमारे बिगड़े काम को बना दो। तो श्री राम कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, और आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तदाच शंकरो देवः सुप्रसन्नो बभूवः। यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पक्षधर बन जाओ। तो भगवान शिव कहते, अच्छा फिर क्या होगा? तो बोले, आप संतुष्ट हैं, ततः संतुष्ट हृदयो राम भक्त्या महेश्वरः शिवमस्तु परम ब्रूहि रामेति स तदा ब्रवीत। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, मुझे वरदान दो, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। स्तुतिम च विविधाम कृत्वा प्रणिपत्य शिवम मुदा जयम च प्रार्थयामाश रावणाजौ तदात्मनः। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं कि आपकी ही विजय होगी। विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो ऐसा नहीं कि आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो हम भूल जाएं। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दे करके कहा, भगवान श्री राम कहते हैं, महादेव, आप मुझे आशीर्वाद तो दे दिए, पर मेरी एक कामना है। भगवान शिव ने कहा कि आपकी कौन सी कामना है, आप क्या चाहते हैं? तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे महेश्वर, हे भोलेनाथ, रामेश्वरस्य महिमाद्भुतो। रामेश्वरम की बड़ी महिमा है, और मैंने आपकी पूजा की है। भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग का जो दर्शन करे, जो पूजन करे, और जो उनमें गंगा जल चढ़ाए, दिव्य गंगा जले नैवा। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। अस्नापयिष्यति यः शिवं रामेश्वरं च सद्भक्त्या सजीवन मुक्तये वही। हे प्रभु, हे भूत भावन, जो कोई गंगा जल ला करके
आपको गंगा जल से अभिषेक करे और यथाशक्ति आपका पूजन करे, तो हे प्रभु आप उसके ऊपर कृपा करेंगे और आप इसी रूप में यहाँ विराजमान रहें। तो भगवान श्री राम ने पूजी पार्थिव नाय वो माथा, पूजी पार्थिव नाय वो माथा, लिंग थापी विधिवत कर पूजा, लिंग थापी विधिवत करी पूजा, लिंग थापी विधिवत कर पूजा, लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, जे रामेश्वर दर्शन करही, जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजे मम लोक से धरही, ते तनु तजे मम लोक से धरही, ते तनु तजे मम लोक से धरही। भगवान श्री राम करते क्या हैं? तो लिंग थाप विधिवत करी पूजा, अपने इष्ट के पूजन के लिए भगवान श्री राम विचार करते हैं कि करिहूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, और महाराज लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। भगवान श्री राम ने अपने हाथों से, कहीं और नहीं, हम आप सब जहाँ बैठे हैं यही समुद्र का परम पवित्र तट है, इस तट पर बैठकर अपने हाथों से, बंदर भालू बहुत थे, तमाम सेवक थे, कह देते भैया शिवलिंग बना दो, हा? हम उनकी पूजा कर लेंगे, पर नहीं, लिंग थापि विधिवत करी पूजा। अच्छा, पूजा भी कैसे करे? ऐसे बना लिया नहीं, पंचोपचार। यदि भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो राज्योपचार से पूजन करे, और नहीं तो षोडशोपचार से, षोडशोपचार से नहीं कर सकते तो पंचोपचार से पूजन कर लो, और उससे भी नहीं कर सकते तो भाई मानसिक पूजन तो सब कोई कर सकता है। और भगवान शिव किसी भी देवता की यदि मानसिक पूजन करो तो कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, मन से सुंदर सुंदर अमूल्य चीज कल्पना करके भगवान को चढ़ा दो, और महाराज विधिवत पूजन करते हैं। और भगवान शिव ने, भगवान श्री राम ने भगवान शिव से यही मांगा है कि दिव्य गंगा जले नैव, कोई भक्त गंगा जल ला करके और आपके ऊपर चढ़ा दे तो हे महादेव, रामेश्वरम च सद्भक्त्या सजीवन मुक्तये वही। महाराज, जो गंगा जल यानी चढ़ाए, जो गंगा जल यानी चढ़ाए, सो सायोज मुक्ति नर पाए, सो सायोज मुक्ति नर पाए। जे रामेश्वर दर्शन करई, जे रामेश्वर दर्शन करही, जे रामेश्वर दर्शन करई, जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजी मम लोक से धरई,
बस धरहि। हे प्रभु, यदि मेरा कोई भक्त आपके ऊपर गंगा जल चढ़ा दे, बिल्व पत्र चढ़ा दे और यथा सामर्थ आपकी पूजा कर दे, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहते, राघव, हे राघवेंद्र, ये कथमपि मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपकी इच्छाओं के विरुद्ध। आपकी इच्छा है कि कोई भक्त गंगा जल लाकर चढ़ा दे, पूजन कर ले और मुझे प्रणाम कर ले, तो मैं उसे सो सायुज्य मुक्ति नर पाए, उसे सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। बताओ, मुक्ति प्राप्त करने के लिए कितने कितने यत्न करने पड़ते हैं। शास्त्र तो कहते हैं रिक्ते ज्ञानान मुक्ति, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं मिलती। पर यहाँ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो केवल थोड़ा श्रम की आवश्यकता है। क्या श्रम है? तो बोले गंगा जी में जाओ, चाहे वह काशी हो, चाहे हरिद्वार हो, अथवा किसी भी क्षेत्र से गंगा गुजर रही हो, तो गोता लगाना है और डब्बे में जल भर करके ले आना है और रामेश्वरम भगवान श्री राम के द्वारा जो प्रतिष्ठित शिव जी हैं उन पे जल चढ़ा देना है और हाथ जोड़ करके कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, मन से, वचन से, कर्म से यह स्वीकार कर लेना है, हे प्रभु, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। इतने मात्र से उस जीव को भगवान भोलेनाथ सो सायुज्य मुक्ति नर पायहि, उसे सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। बताओ, इससे सरल और कोई दूसरा साधन हो सकता है? और कोई बात नहीं। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप सबके लिए गंगा जल आया है। कहाँ से आया है? बोले गोमुख से आया है, गंगोत्री धाम से आया है। हा? तो इसमें कोई श्रम भी नहीं करना। अब इतना श्रम करना है कि यहाँ से बापा सीताराम आश्रम में वह जल रखा हुआ है, ताम्र के पात्र में उस जल को लेना है और बहुत दूर भी नहीं चलना है। देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि भगवान अपने सन्मुख हम सबको अपने गोद में बैठाकर और श्री राम की कथा प्रदान कर रहे हैं। तो वह समय तो आ ही गया है, पर एक दिन विशेष पूजन हो, विशेष पूजा के लिए यहाँ परमिशन मिलता है। उसके लिए पहले कुछ मंदिर कमेटी की व्यवस्था है, वहाँ से मिल करके और एक दिन हम लोग को विशेष पूजन करने का, और आप सबके लिए गंगोत्री से गंगा जी का जल आया है, उस जल को जलपात्र में ले जाना है और भूत भावन भोलेनाथ श्री रामेश्वरम के चरणों में समर्पित कर देना है। और जो जल समर्पित कर देगा वह अपने दिमाग से उस भ्रांति को निकाल देना। सो सायुज मुक्ति नर पाए, न चा क्यों किंतु कोई संदेह नहीं, उसे भगवान शिव मुक्ति प्राप्त करेंगे, मुक्ति देंगे। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई कहीं मरे, हा? जरूरी नहीं कि वो काशी में ही मरे, कोई जरूरी नहीं कि अयोध्या में ही मरे। सप्त मोक्षदायिनी पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। लोग सोचते हैं अयोध्या में शरीर पूरा हो तो ही मुक्ति मिलेगी, काशी में शरीर पूरा हो तो ही मुक्ति मिलेगी। ऐसी कोई बात नहीं। आप जहाँ कहीं भी रहोगे, आपने यदि भूत भावन भोलेनाथ रामेश्वरम पे गंगा जल चढ़ा दिया तो आप कहीं भी जाएं, आपकी मुक्ति की गारंटी शिव जी लेते हैं। और शिव जी उस जीव को मुक्ति प्राप्त करा देते हैं।
और भगवान शिव ने स्वयं कहा है उत्तर कांड में, और विवेक गुप्तमता सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर, भगति न पावै मोर। कोई जीव भगवान शिव का भजन कर ले तो भगवान शिव उसे दो चीज देते हैं। क्या देते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी, जो अत्यंत दुर्लभ है। लखनलाल जी ने भगवान श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु आपकी भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, स भक्ति सुदुर्लभा, भक्ति को दुर्लभ कहा है, वह दुर्लभ भक्ति कैसे मिलेगी? तो भगवान श्री राम ने तो बड़ा सहज उपाय बता दिया कि मेरे चरणों की यदि भक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो शंकर भजन बिना भगति न पावै मोर। तो शिव जी का भजन कर लो तो दो चीज, एक तो भगवान श्री राम के चरणों की अखंड भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, और दूसरी मुक्ति के लिए लोग भटकते हैं, अरे यहाँ मर जाएंगे वहाँ मर जाएंगे। संत कहते हैं कहीं भी मरो आपको मुक्ति मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने रामेश्वरम पे गंगा जल चढ़ाया है, आपको मुक्ति के लिए अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आओ अपनी जिह्वा से हम लोग भगवान शिव का स्मरण करते हैं। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। अभी गाइए प्रेम से, दोनों हाथों से ताली बजाते। हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः
जटाधरा शिव विश्वेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय महाकालेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री रामेश्वर धाम की जय हो। श्री महोदधि महाराज की जय हो। जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय हो। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय हो। बापा सीता राम जी महाराज की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम सब श्री रामेश्वरम धाम में बैठकर भगवान श्री राम की चारु चरित्र श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही पुनीत स्थान जो संपूर्ण देश में बापा सीता राम के नाम से जाना जाता है। यह संस्था संत सेवी और कोई भी आगंतुक आए यहाँ प्रसाद पाए, भोलेनाथ का दर्शन करे और यहाँ से तृप्त संतुष्ट होकर के जाता है। तो हम ऐसे परम पवित्र धाम में बैठकर भगवान श्री राम की कथा सुनेंगे। कथा की अपनी एक परंपरा है। समय बहुत हो रहा है। एक श्लोक में मंगलाचरण, तत्पश्चात आरती, फिर कथा विश्राम। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि
मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व हमारे यहाँ मंगलाचरण करने का विधान है। तो श्री गणेशाय नमः से गणेश जी की पूजन हो गई। उसके बाद प्रथम श्लोक बालकांड में वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारौ वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी श्री सरस्वती और श्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम करके भूत भावन भोलेनाथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उसके बाद श्री रामचरितमानस में असंख्य वंदनियों की गोस्वामी जी वंदना करते हैं। कहाँ तक कहें, गोस्वामी जी महाराज कहते आकर 4,84,000 जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अपने इष्ट भगवान श्री राम के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में, जनक नंदनी श्री जानकी जी के चरणों में, सबके चरणों में प्रणाम करके और गोस्वामी जी महाराज कथा प्रारंभ करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पदयति अनुरागा तिन्हि राम पदयति अनुरागा तापस समदम दया निधाना तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना परमारथ पथ परम सुजाना भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पदयति अनुरागा तिन्हि राम पदयति अनुरागा। कथा प्रारंभ होती है। तीर्थराज प्रयाग में संत रहते हैं जिनका नाम श्री भरद्वाज जी है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। महाराज माघ महीने में जब मकर राशि पर आते हैं तब संतों का समागम होता है। सभी संत आते हैं। उन संतों में एक संत हैं जिनका नाम याज्ञवल्क्य है। यज्ञ के प्रधान वक्ता जिनको याज्ञवल्क्य कहते हैं। 1 महीने तक संतों का समागम होता है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। तीर्थ में जाए तो घर की चर्चा नहीं, परिवार की चर्चा नहीं, पड़ोसियों की बुराई नहीं। क्या करें तो बोले तीर्थ में आकर के भगवान की चर्चा करें। हमने चर्चा किया था, अक्सर करते हैं कि तीर्थ यात्रा करने का लाभ क्या है, तीर्थ किया क्यों जाता है। तो शास्त्रों में लिखा है अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में किए हुए पाप चाहे आप जानबूझ करके करो चाहे अनजाने में करो, तो वह पाप तीर्थ में आने से, तीर्थ के दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं। पर तीर्थ में आकर के पाप करना, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ में आए तो पाप नहीं करें,
पर निंदा भी पाप है, तो पर निंदा भी तीर्थ में नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सदाचार पूर्वक तीर्थ में निवास करके भगवान का भजन करना चाहिए। सभी ऋषि मुनि महात्मा जाने लगे। याज्ञवल्क्य जी ने भी आज्ञा ली तो भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने उन्हें रोक लिया। और रोकते क्यों हैं? बोले कहते हैं ना, बोले संत मिलन सम सुख जग नाहि। दो प्रकार के कष्ट हैं। संसार में यदि कोई संत मिल जाए तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं है, और वह संत यदि बिछुड़ जाए उससे बड़ा कोई दुख नहीं है। याज्ञवल्क्य जी जाना चाहते हैं। भरद्वाज जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और षोडशोपचार से पूजन की। और पूजन करके कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछेंगे? वह कथा हम सब कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। और इच्छा तो यही थी कि शिव विवाह से ही कथा प्रारंभ हो। मंगलाचरण तो सुनते ही हैं, और संक्षेप में जितने भी वंदनीय हैं उन सभी के श्री चरणों में हम प्रणाम करके कथा को आगे बढ़ाएंगे। कल की कथा भगवान शिव के विवाह से, भगवान शिव के धाम में है। हमारे परमाराध्य प्रभु श्री राम के द्वारा जो स्थापित किए हुए शिव जी हैं, रामस्य ईश्वरः, जो श्री राम के ईश्वर हैं अथवा जिनके ईश्वर श्री राम हैं, तो श्री रामेश्वरम धाम में बैठ करके हम लोग अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक से अधिक भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव के पार्थिव लिंग का निर्माण और सायंकाल भगवान की कथा, और उससे जो अवशेष समय बचे तो रामेश्वरम में केवल भगवान शिव ही हैं, इनका दर्शन नहीं, बहुत से तीर्थ हैं। उन सभी आसपास के तीर्थों का भी दर्शन हम सबको 7 दिन के भीतर ही करना है, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखेंगे। कल ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। प्रातः काल शिव जी का अभिषेक, और देखो कितना बड़ा संकल्प है, 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने का, उनका अभिषेक करने का हम सबको ऐसा अवसर मिला है। तो इस अवसर को हम लोग गवाएंगे नहीं। अपनी वाणी को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमारी रति, हमारी गति और हमारी मति हमारे श्री राम के चरणों में हो। आरती, उसके बाद प्रसाद, फिर विश्राम। आ जाओ। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। अवध बिहारी के दयामय जनक दुलारे की आरती। अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारे की। सिंहासन सोहे जुगल सरकार, सिंहासन सोहे जुगल सरकार। परस पर हंसी हैरत हर बार, परस पर हंसी हैरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, मधुर कछु मोल लेत मन मोल। ललित छवि प्रीतम प्यारे के दयामय जनक दुलारे के आरती। अवध बिहारी के दयामय जनक दुलारे के।
रघुराई धन्य सेवकाई कहत रघुराई पवन सुत गिरिवर धारे के दयामय जनक दुलारे के आरती अवध बिहारी के दयामय दुलारे के। भरत जूठाड़े भाव विभोर भरत जूठाड़े भाव विभोर लखन रिपु दमन लाल कर जोर लखन मुख चंद्र लेत आनंद लखन तन्न शोभा धनु धारे के दयामय जनक दुलारे के आरती अवध बिहारी के दयामय जनक दुलारे की। आरती जो कोई जन गावे आरती जो कोई जन गावे प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे प्रभु पद प्रेम बस पावे शरण राजेश प्रभु अवधेश शरण राजेश रघो अवधेश बोलिए जय भयहारी के दयामय जनक दुलारे के आरती अवध बिहारी के आरती अवध बिहारी के दयामय जनक दुलारे के आरती कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या सवितं त्वमेव त्वमेव सर्वं अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रपदे हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की श्री शंकर भगवान की ओम आराधिक्यम जलेन शीतलीकरणम आपोहिष्टामयो भूस्थान ऊर्जे तथा तनामहे रणाय चक्षसे मंत्र पुष्पांजलिम ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकम महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम तद्वर्षाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरे पंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।
खड़े खड़े प्रदक्षिणा। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरगतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणं पदे पदे। बोले सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की, काली मैया की, हनुमान जी महाराज की, पूज्य व्यास जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग